Now see, in our third video today, already we have seen the hysteresis laws, hysteresis loop, hysteresis curve, what is coercivity, what is retentivity. Okay, अब हम देखेंगे hysteresis cycle of iron and steel. आयरन एंड स्टील के केस में हिस्टेरेसिस साइकिल जो है आयरन एंड स्टील का, वो कैसे बिहेव करेगा. जैसे जो स्टील आयरन है, आयरन का हिस्टेरेसिस साइकिल विल बी लाइक दिस, बहुत ही पतला रहेगा. मगर स्टील का this is for the steel and this is for the iron. So hysteresis curve area of iron is very less. So iron के केस में energy loss will be less due to hysteresis. इसमें क्या होगा, हाई रिटेंटिविटी रहेगा, लो कोर्सिविटी रहेगा. दिस इज द फिगर 1A, दिस इज फिगर B. फिगर A इज फॉर आयरन. आयरन के केस में हिस्टेरेसिस लॉस इज वेरी स्मॉल, तो उसका जो एरिया रहेगा वो छोटा रहेगा, जनरली बहुत ही पतला रहता है आयरन के केस में. मगर स्टील के केस में क्या होगा, देयर इज loss of heat is more. Since loss of heat is more, because of that, in case of a steel, hysteresis loss is more. तो hysteresis loss जो है स्टील के केस में बड़ा रहेगा, the area will be big. But in case of steel, the hysteresis loss will be very less. तो ये हुआ कंप्लीट अपना 5.6, जिसके अंदर हमने पैरा फेरो डाया मैग्नेटिज्म देखा, 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने देखे, और हिस्टेरेसिस साइकिल देखा. पैरा डाया एंड फेरो मैग्नेटिक इंडक्ट मटेरियल का कंपैरिजन भी हमने देखा कल. आज हमने हिस्टेरेसिस साइकिल देखा, और हिस्टेरेसिस साइकिल में के बाद नाउ वी हैव टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक, दैट इज परमानेंट मैग्नेट्स एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट को हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है. इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा एट रूम टेम्परेचर, तो उसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं. ओके, परमानेंट मैग्नेट किसे कहेंगे? दीज आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट रिटेन, जो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं ज़्यादा देर तक फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. द सब्सटेंसेस विच रिटेन्स द प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम at room temperature. एग्जाम्पल कोबाल्ट. कोबाल्ट स्टील कैसे बनता है? कोबाल्ट स्टील जो है कोबाल्ट प्लस टंगस्टन प्लस कार्बन प्लस आयरन, इतना से बन के कोबाल्ट स्टील बनता है. दूसरा अल्निको. अल्निको भी एक दूसरा परमानेंट मैग्नेट है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम रहता है प्लस निकल रहता है प्लस कोबाल्ट रहता है प्लस कॉपर रहता है प्लस
आयरन रहता है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये मिक्स करते हैं, तब ये जाके कोबाल्ट बनता है, अल्निको बनता है। और तीसरा है टिकोनॉल। टिकोनॉल में क्या क्या रहता है? टिन रहता है, कोबाल्ट रहता है, निकल है, प्लस एल्यूमिनियम है। तो ये होता है टिकोनॉल। क्लियर हो गया? तो ये परमानेंट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट के लिए हमें इतना मालूम रहना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट उसको कहेंगे और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल उसको कहेंगे जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग पीरियड तक रिटेन करके रखता है एट रूम टेम्परेचर, जिसका सिंपल एग्जांपल है कोबाल्ट स्टील, अल्निको, टिकोनॉल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है जिसका रिटेंटिविटी हाई होता है, कोर्सिविटी भी हाई होता है, और जिसका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी हाई रहता है, और परमेबिलिटी भी हाई रहता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट के बारे में। परमानेंट मैग्नेट्स आर हैविंग हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड हाई परमेबिलिटी। अभी परमानेंट मैग्नेट कहाँ पर यूज होता है, इसको कैसे बनाया जाता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने के 3 तरीके हैं। पहला है फेरोमैग्नेटिक रॉड को करंट कैरिंग सोलेनोइड में अगर रख दिया तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। दूसरा, स्टील रॉड को अगर हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रखने के बाद उसको कंटिन्यूसली हैमरिंग करते हैं फॉर सम टाइम। ओके, स्टील रॉड को अगर प्लेस कर दिया कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, और उसको कंटिन्यूसली हैमरिंग करते हैं, तब क्या होगा? वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर स्टील रॉड लेना है, उसके एक एंड पे बार मैग्नेट से रिपीटेडली उसको मारना है। एक एंड पे स्टील रॉड के कंटिन्यूसली अगर हम बार मैग्नेट से उसको हैमरिंग करेंगे एक ही स्ट्रेंथ के साथ, तब भी वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर हो गया? लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं? किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम करंट कैरिंग सोलेनोइड में रख दिया तो वो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक बेल में देखते हैं, एक थोड़े देर के लिए बटन प्रेस करते हैं, वो म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसका हाई परमेबिलिटी है और लो रिटेंटिविटी है, ऐसे मटेरियल से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर आता है? लाउड स्पीकर में आता है, इलेक्ट्रिक बेल में आता है, और ये बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं क्रेन्स में, बड़े बड़े मशीनरी लिफ्ट करने के लिए और बड़े बड़े आयरन एंड स्टील उठाने के लिए। एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन टेलीफोन डायाफ्राम। टेलीफोन डायाफ्राम में भी ये यूज़ होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसे कहते हैं और एक बार समझ लो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन करंट कैरिंग सोलेनोइड, देन दे विल बिकम ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका परमेबिलिटी हाई होना चाहिए और लो रिटेंटिविटी होनी। तो ऐसे मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं और टेम्पररी मैग्नेट्स बनते हैं। यूज़ इसका क्या? इलेक्ट्रिक बेल में होता है, लाउड स्पीकर में यूज़ होता है, और बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स में यूज़ किए जाते हैं मशीन लिफ्ट करने के लिए, आयरन और स्टील लिफ्ट करने के लिए। टेलीफोन के डायाफ्राम में भी यूज़ होता है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ 5.7, और ये चैप्टर भी अभी ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं कल तुमको क्वेश्चंस दे दूँगा, ओके? और कल एक बार हम रिवाइज़ कर लेंगे।